लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो ये बात पहले से याद रखना कि तुम किसी भी पल मर सकते हो। वॉर के समय हम वेपन और शील्ड की तरह काम करते हैं और हम लोगों का लास्ट लाइन डिफेंस है। जो भी एनिमी के सामने मरने से डरेगा और लोगों को अबैंडन करके फाइट नहीं करेगा वो मर्डरर के जैसे ही माने जाते हैं। धोखेबाजों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये सुनकर उन्हें सीधे मार डालना चाहिए। और तभी एमसी स्क्रीन पर कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो टैब पर अपने खुद का फ़ोटो देखता है। उसको वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया होता है। इसके ऊपर निंजा होता है कि ये अभी धोखेबाज है। और ये सब देखने के बाद एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते? ह्यूमन वर्ल्ड में तो तुम्हारे नाम पर ट्रेटर का डब्बा लग चुका है। क्या तुम इसी नाम से मरना चाहोगे या फिर हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे? एमसी बोलता है, क्या कौन ही होगा जो इस तरह के एंडिंग को चूज़ करेगा? इन सभी झूठों लोगों के गैलरी और प्राइस के लालच के लिए मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। ये कैसे फेयर हो सकता है? मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मैं ज़िंदा रहूँगा और मैं एक दिन इन सभी मास्टरों के थ्रूफिस को सबके सामने लाऊंगा। मैं एक दिन इन सभी की कमीनों से बदला ज़रूर लूँगा। हसायू, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसका 10 टाइम्स ज़्यादा तुमसे पे करवाऊंगा। साथ ही वो गुस्से के मारे टेप को नीचे पटक के तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों चलते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन सोया होता है। उसे देखकर अपने एमसी बोलता है, क्या डीमन क्लैन के लोग इसके ऊपर राइड करते हैं? अपने एमसी जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो ड्रैगन अपनी आंखें खोल के उसकी ओर देखता है और ज़ोर से एक दहाड़ मारता है, जिससे अपने एमसी डर के पीछे हट जाता है और डीमन प्रिंसेस एमसी के सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी डीमन प्रिंसेस अपने पास से किसी एनर्जी को निकाल के उसे सुंघाती है, जिससे वो ड्रैगन शांत हो जाता है और फिर एमसी को बताती है, ये सूरा का पेट बीस्ट है जिसके ऊपर वो राइड करता था। भले ही तुम्हारी बॉडी सूरा की है लेकिन तुम्हारे अंदर जो सोल है वो एक ह्यूमन की है और इस ड्रैगन ने इस चीज़ को सेंस कर लिया है, इसलिए ये इतना स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है। साथ ही वो उसे एक अंगूठी देते हुए बोलती है, अगर तुम इस अंगूठी को पहन लेते हो तो ये तुम्हारे ह्यूमन सेंट को कवर कर देगा। साथ ही प्रिंसेस की वो गार्ड बहुत सारे एमसी को किताबें देते हुए बोलती है, ये सभी सूरा से रिलेटेड डेटा है, इसे तुम्हें डीमन पैलेस में पहुंचने से पहले मेमोराइज करना है। वो जितना भी कागज़ होता है वो सभी उसको दे देती है। ये देखकर अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या इतना सारा? मुझे इन सभी को मेमोराइज करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन का समय लग जाएगा। वो बोलती है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी डीगन प्रिंसेस बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे मेमोराइज नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन अगर तुमने एक भी मिस्टेक किया तो मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगी। ये सुन के एमसी की फट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों ड्रैगन पे बैठकर डीमन कास्टल की तरफ जा रहे होते हैं। अपने एमसी नीचे के नज़ारे को देखते हुए बोलते हैं, क्या ये पोर्टल के अंदर की दुनिया है? वहीं हम नीचे की तरफ देखते हैं जहां पर बहुत सारे डीमन होते हैं और ये भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही रह रहे होते हैं। इनके यहाँ भी बड़ी बड़ी सिटी ही होती है और ये सभी भी इंसानों की तरह खुशी से आराम से मिलजुल कर रह रहे होते हैं, जिन्हें देख अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था मॉन्स्टर केवल जंगली बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतने अच्छे से रहते हैं यहाँ पर। तभी डीमन प्रिंसेस एमसी से बोलती है, हमारा वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से फिट हो जाओगे। अपना एमसी से बोलता है, क्या ज़्यादा अलग नहीं है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम मॉरल और लोगों के साथ रहते हैं, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करके शांति से अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन तुम लोग केवल मारना और लूटना जानते हो। तुम्हारे पास जितना भी सामान है उनमें से ज़्यादातर ह्यूमन वर्ल्ड से लूटा गया है, क्या वैसा ही नहीं हो? प्रिंसेस की गार्ड बोलती है, ये हमारा राइटफुल स्पॉइल है, जो वॉर में जीतेगा वो जो चाहे वो ले सकता है। तुम ह्यूमन हमसे हार जाते हो क्योंकि तुम लोग वीक हो, अगर तब हैं तो तुम हमसे जीतकर इनको वापस ले जा सकते हो। अपना एमसी से बोलता है, ये तो बस एक बहाना है। ये सब सुनकर डीमन प्रिंसेस भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी वो कुछ सामने देखकर हैरान हो जाती है। वहीं सामने बहुत सारे बग मॉन्स्टर होते हैं जो कि इनकी तरफ अटैक करने के लिए भर रहे होते हैं, जिन्हें देख अपना एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर डीमन प्रिंसेस बासक ने एक ही अटैक से उन सभी को ख़त्म कर देती है। अपना एमसी से बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के बग हैं और ये इतने सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीमन प्रिंसेस बताती है, ये हॉस्क्लाई है, ये अभ्यास के अंदर पैदा होते हैं। अगर इन्होंने तुम्हें एक बार बाइट कर दिया तो इसका दर्द 4 दिनों तक रहता है। इसी के साथ वो ड्रैगन से बोलती है, थोड़ा नीचे की तरफ चलो, जिसके बाद वो ड्रैगन भी रोर मार के थोड़ा नीचे आ जाता है और वो जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं एमसी को बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। डीमन प्रिंसेस बोलती है, ये मियाज़मा है। वहीं नीचे एक पर्पल कलर का समुद्र होता है जिसके अंदर से ये स्मेल आ रहा होता है। वही उसके अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जो कि एक दूसरे को मारकर खा रहे होते हैं। अपना एमसी से बोलता है, ये तो। तभी डीमन प्रिंसेस बोलती है, ये ऑब्वियस है, तुम इसे ह्यूमन के ओशन जैसा समझ सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस लोग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर खुद का सर्वाइवल रूल है, जो स्ट्रांग होगा वो वीक को खा जाएगा। अब इसका वाटर बहुत ज़्यादा पॉइजनस और मियाज़मा से इम्यून है, जो कि हवा और ज़मीन को पॉइजन करता है।
यहाँ पर जो भी वीक मॉन्स्टर है वो यहाँ पर जिंदा हम रहना तो खेती नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्स नहीं है, इसीलिए हम सरवाइव करने के लिए दूसरों से छीनते हैं। केवल ताकतवर ही जिंदा रहना डिजर्व करता है और वीक मरना, और डीमन क्लैन केवल इसी रूल को मानता है। अपने आप से सोचता है, एक बार मिलिट्री ने कुछ ट्रूप्स को मॉन्स्टर वर्ल्ड में भेजा था, लेकिन जिन जिन लोगों ने एक पोर्टल को क्रॉस किया था वो सभी के सभी पॉइजन की वजह से मारे गए, जिसके बाद जितने भी अटेम्प्ट किए गए उन सब का एंड इसी तरह से हुआ। तो क्या इसका रीजन यही था? जिसके बाद एमसी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं अभी चाहूं तो यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। मेरे पास केवल अभी एक चांस है। नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं वापस चला भी जाता हूँ तो वहां पर मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि हंसा भी मुझे देखते ही मार डालेगा। तभी डीमन प्रिंसेस बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो? अपने आप से बोलता है, मैं बस ऐसे कुछ सोच रहा था। डीमन प्रिंसेस बोलती है, हम आपके सेंटर में पहुंचने ही वाले हैं, तुम जल्दी से टाइट से इसे पकड़ लो। जिसके बाद वो ड्रैगन बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ने लग जाता है। हवा के प्रेशर की वजह से एमसी की हालत खराब हो गई होती है, वो तो रोने ही लग जाता है। तभी उसे डीमन पैलेस भी दिखाई देने लगता है। इसी के साथ वो ड्रैगन जोर से जमीन पर लैंड करता है और अपना एमसी सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है और फिर जोर जोर से उल्टियां करने लग जाता है। तभी उसके सामने डीमन प्रिंसेस आ जाती है और अपना एमसी उसे अपनी ग्रैंड मदर समझ रहा होता है और उससे बोल रहा होता है, ग्रैंड मदर क्या आप मुझे लेने आई हो? ये देखकर डीमन प्रिंस जोर से एमसी को एक स्लैप मारती है, जिससे एमसी घसीटते हुए पीछे जाके गिरता है और बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसी के साथ वो अपना सर उठा के सामने देखता है तो वहां पर बहुत बड़ा गेट होता है, जिसे देख वो अपने मन में बोलता है, क्या यही डीमन पैलेस है? वहीं साइड में 3 और भी ड्रैगन होते हैं, जिन्हें देखकर डीमन प्रिंसेस बोलती है, देख के लगता है बाकी के डीमन जनरल भी आ चुके हैं। इसी के साथ प्रिंसेस की गार्ड बोलती है, इन तीनों डीमन जनरल की स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है और ये तीनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि प्रिंसेस को थ्रोन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और शायद से इनमें से ही एक बंदा है जिसने की मंडाला आई को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। तभी डीमन प्रिंसेस एमसी से पूछती है, क्या तुमने उन सभी डॉक्यूमेंट को मेमोराइज कर लिया? अपना एमसी बोलता है, वेल। तभी प्रिंसेस की गार्ड एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है, अब मुझे ये मत कहना कि तुमने कुछ भी याद नहीं किया। डीमन किंग को धोखा देना एक गंभीर पाप माना जाता है। अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने से पहले तुम्हें मार दूंगी। अपने एमसी से बोलता है, हम अभी एक दूसरे के अलाए हैं, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे अभी ही मार दो। वो गार्ड भी बोलती है, अच्छा ऐसा ही तो ठीक है। तभी प्रिंस बोलती है, ओ क्या ऐसा है? इसी के साथ वो अपने एमसी से बहुत प्यार से बोलती और है। ये सुन के Anyway, एमसी तुम बहुत कैसे- ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, जिसके बाद अपने एमसी उन दोनों से बोलता है, गाइस शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन पूरे आर्मी में मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैंड वाला कहा जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं थी। इसलिए मेरा रोल एनिमी को एनालाइज करना और जितनी जल्दी हो सके उसके वीकनेस को ढूंढने का होता था, जिसके कारण मैं मॉन्स्टर के बारे में सभी तरह के शो और वीडियो देखा करता था। यहाँ तक कि हकते समय, खाते समय, पीते समय सब टाइम ही मॉन्स्टरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। और अब तो मेरे लिए ये सब बच्चों का खेल हो चुका है। मैंने ऑलरेडी डीमन क्लान के सभी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर लिया है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद एमसी जैसे ही दरवाजे को खोलता है, वहां पर बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि अपने एमसी को घूरने लगते हैं, जिसको देखकर अपने एमसी भी घबराने लग जाता है। तभी पीछे से प्रिंसेस उसे कहती है, चलो चलें। इसके बाद वो 3 अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। उन्हें देख वहां पर खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, तो क्या यही गॉड ऑफ डेथ सूरा है? भले ये देखने में नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक बंदा बोल रहा होता है, अगर मैं इसे हरा देता हूं तो प्रिंसेस मेरी हो जाएगी। तभी एक बंदा तेजी से एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लग जाता है, जिसे देख प्रिंसेस की गार्ड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा बहुत इजीली उसे मार के दूर कर देता है और वापस से एमसी पर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है, जो देखकर प्रिंसेस अपने चाबुक को निकाल के उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे वो इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन प्रिंसेस वापस से 2-3 बार अटैक करती है, जिससे उसे रोकने में थोड़ा मुश्किल होता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है। प्रिंसेस बोलती है, मारन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मारन बोलता है, क्या तुमने किसी को यहाँ पर लाने में देर नहीं कर दिया है, जिस कारण बैठे बैठे मेरे पीठ में दर्द हो गया था, इसलिए मैं इसको स्ट्रेचिंग कर रहा था। वहीं एक और डीमन गर्ल होती है जो कि बोल रही होती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी होगे, और इस लड़की का नाम मामी होता है। तभी एक और बंदा बोलता है, इसका नाम मारी होता है। ये बोलता है, यहाँ पर एक रूमर फैला है कि सूरा कहाँ पर गया किसी को भी नहीं पता, लेकिन क्या तुमने इसे ढूंढ लिया? अपनी शादी जैसे इंपॉर्टेंट दिन पर सूरा एकदम से गायब हो गया, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। मामी बोलती है, बताओ प्रिंसेस इतनी ज़्यादा गॉर्जियस है, फिर भी तुमने ऐसा करने की कोशिश की। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मैं तुझे टुकड़ों में काट देती। मारन बोलता है, क्या सूरा ने अपने फियांसे को अबैंडन कर दिया? प्रिंसेस अपने ये मन सब में सुनने सोच के रही होती है, सूरा के गायब होने की इंफॉर्मेशन पहले ही सभी जगह फैल चुकी है।
अगर सूरा को मारने वाला यहां पर कोई है तो उसे अब तक एक्सपोज कर देना चाहिए था, लेकिन देख के लगता है कि वो सूरा के मरने को लेकर अभी भी कंफर्म नहीं है, इसलिए वो अभी एक्सपोज नहीं कर रहे। तभी मारुन बोलता है, प्रिंसेस, आपको इस जैसे आदमी को छोड़कर मुझसे अभी शादी कर लेना चाहिए। सूरा, मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूं, जो भी जीतेगा प्रिंसेस उसकी हो जाएगी, तुम क्या कहते हो? ये सुनकर वहां मौजूद सभी बंदे एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, क्या डुअल? ये देखने में मजा आएगा। ये सुनकर प्रिंसेस अपने मन में सोचती है, आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सूरा को प्रोवोक करना चाहता है ताकि वो कोई एक्शन ले? तभी पीछे से प्रिंसेस की गार्ड बोलती है, प्रिंसेस, देख के लगता है वो अच्छा फील नहीं कर रहा, और वो अपनी एमसी की बात कर रही होती है, क्योंकि अपना एमसी बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। अपना एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है और मेरी पूरी बॉडी कांप रही है? क्या यही डर है? मैंने कई बार लाइफ और डेथ की बैटल की है, लेकिन मुझे इतना डर कभी भी नहीं लगा, तो फिर मैं अभी क्यों डर रहा हूं? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं वुल्फ के झुंड में एक मेमना बन चुका हूं, जिसका कभी भी शिकार किया जा सकता है। ये तो मरने से भी ज्यादा तेरी है। उसकी ऐसी हालत को देखकर प्रिंसेस